नमस्कार, दिनार टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मां आलम। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की ही पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और इनके लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है कि इन्होंने शिव जी की आराधना की, घोर तपस्या की, जिसके बाद इन्हें तपस्वारिणी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ब्रह्मचारिणी। मान्यता है कि इनकी उपासना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण ही इस देवी को तपस्वारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए।